सिंह ब्याल जी। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंटीग्यूमेंट। जो ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है ये क्या होता है, चाहे बीएससी, एमएससी, यूपीएससी, जेकेपीएससी, पीएचडी, एमएससी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, इन तमाम के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्यूमेंट पे। चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए जी, द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है। द इंटीग्यूमेंट ये क्या है, ये एक ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। और ये किसका नाम है, अल्टरनेटिव नाम किसका है? सिकन का। जो हमारे ऊपर सिकन होता है, सिकन का जो अल्टरनेटिव नेम है वो क्या है? इंटीग्यूमेंट। क्या है? इंटीग्यूमेंट। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है इसके अंदर सिकन आता है। सिकन की जो डेरिवेटिव्स हेयर हैं, चाहे वो नेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये इसी के आते हैं। ठीक है ना, ये किसके अंदर आते हैं? ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आते हैं। सिकन डेरिवेटिव्स हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स, ये तमाम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आते हैं। देखिए जो द इंटीग्यूमेंट है, जो ये इंटीग्यूमेंट है, जो ये सिकन है, ये लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी है। 16% ऑफ बॉडी का जो उसका जो वेट है इसी ने लिया है 16%। और इसका जो एरिया होता है ये होता है 1.5 to 2 m स्क्वायर। तो जो इंटीग्यूमेंट है ये हम देखेंगे ये कितने पार्ट्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मेन पार्ट्स हैं वो दो हैं। एक है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, एक आता है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है इसके अंदर एपिडर्मिस आता है और डर्मिस आता है। डर्मिस और एपिडर्मिस जो है वो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के अंदर आता है। एपिडर्मिस में हम सुपरफिशियल एपिथेलियम देखते हैं और डर्मिस के अंदर अंडरलाइंग जो ब्लड सप्लाई जहां पे होती है तो वो हम देखते हैं। तो एक्सेसरी स्ट्रक्चर में हेयर आते हैं और नेल्स आते हैं और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो आते हैं। फंक्शन में देखें, अगर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का फंक्शन जो है प्रोटेक्शन है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, डिहाइड्रेशन से और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। विटामिन डी की जो प्रोडक्शन है, नीड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और सेंसेशन की अगर हम बात करें, सेंसरी रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ जी किसी ने हमें टच किया या किस तरह से हमें टेस्ट आया। ये चीजें तमाम जो हैं ये सेकंड ही करता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की अब देखें, इफ टू हॉट, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो जो डर्मल ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं। वेसल्स कैरी मोर ब्लड टू सरफेस सो हीट कैन एस्केप। ठीक है ना, जो वेसल्स है वो वेसल्स क्या करते हैं? ब्लड को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं सरफेस पर, जहां से क्या होती है जो हीट है वो वहां से एस्केप हो जाती है गर्मी के अंदर। अगर इफ टू कोल्ड, तो डबल ब्लड सेल्स जो होते हैं, वेसल्स होती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होती है जो प्रिवेंट हो जाता है हीट फ्रॉम एस्केपिंग। तो हीट जो है एस्केपिंग से ये बच जाती है। फिर इसका फंक्शन जो है एक्सक्रीशन का, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये लॉस्ट थ्रू प्री परस्पायरेशंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ये जो है ये फंक्शन है किसके? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के। स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर में देखोगे सबसे पहले जो आता है एपिडर्मिस आता है जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू है। डर्मस आता है जहां पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं। हाइपोडर्मस है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्रॉपर एंड एडिपोज टिश्यू होते हैं। ये स्ट्रक्चर में आते हैं। ये देखिए एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस, जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर भी ये कहते हैं। ये है स्ट्रक्चर किसका? स्किन का। स्किन का जो ये स्ट्रक्चर है। अब हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर जो आज कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव है। तो ये बीएससी सेकंड सेम के अंदर भी ये जो टॉपिक है ये दिया गया है, तो वहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस ज्यादा पूछने के चांस हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ में इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तमाम के तमाम मैंने यहाँ पे लाए हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ टिश्यू दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस डक्ट वेसल्स एंड बॉडी कैविटीज।
वो कौन सा टिश्यू है जो कि सरफेस ऑफ द बॉडी को कवर करता है और जो वेसल्स की डक्ट लाइंस हैं और बॉडी कैविटीज हैं उनको कवर करता है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर है जो एपिथेलियल टिश्यू है विच फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेकंड बकल कैविटी एंड टंग इज, इसका क्या आएगा? ये जो एपिथेलियल टिश्यू है जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है किसका? सेकंड बकल कैविटी और टंग का, उसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये कहाँ पे होता है? ये स्किन के अंदर होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये स्किन के अंदर होता है। स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम इज फाउंड इन, स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है ये एपिडर्मिस के अंदर होता है। ये देखिए जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है ये आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, सबसे ऊपर आती है जो स्ट्रैटम कॉर्नियम, उससे नीचे आती है स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, ठीक है, फिर आता है स्ट्रैटम बेसिल, सबसे जो ऊपर है ना उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। फिर है क्वेश्चन, एपिडर्मिस डज नॉट कंटेन एपिथेलियल सेल, मेलानिन ग्रैन्यूल्स, ब्लड वेसल्स, फाइबर्स। एपिडर्मिस क्या कंटेन नहीं करता है? इसमें आंसर क्या आएगा? ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं वो एपिडर्मिस कंटेन नहीं करता है और बाकी फाइबर्स है, मेलानिन है, एपिथेलियल सेल्स है, वो सभी कंटेन करता है एपिडर्मिस। ओके, उसके बाद है कंजक्टिवा इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कंजक्टिवा कहाँ से बनता है? डर्मस से, एपिडर्मस से, स्ट्रैटम कोपैक्टम से या लूसिडम से? ये है एपिडर्मस। कंजक्टिवा जो है, कंजक्टिवा कहाँ पे होता है? कंजक्टिवा थिकनिंग ऑफ डैश डैश कॉजेज कैलोसिस, एपिडर्मस, डर्मस, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसिडम। इसका आंसर क्या है? स्ट्रैटम लूसिडम। अब देखो जो कैलोसिस है ये क्या होता है? ये है कैलासिस, इसमें पता क्या होता है? थिकनेस हो जाती है, थिकनेस ऑफ जो स्किन होता है उसको हम कहते हैं कैलासिस। और इस कैलासिस के अंदर कॉर्न्स भी पड़ जाते हैं, ठीक है ना, इस स्किन के अंदर होता है। और इसका जो आंसर है वो क्या है? स्ट्रैटम लूसिडम इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ फिशेस इज मेड अप ऑफ स्केल्स। आपको पता है स्केल से जो है फिशेस का एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है। लार्जेस्ट नंबर एंड वैरायटी ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड इज फाउंड इन द स्किन ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट नंबर और वैरायटी ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स जो हैं वो फाउंड होते हैं। और द वर्टिब्रेट ग्रुप इन विच द स्किन इज नेकेड एंड केप्ट मॉइस्ट विद सेक्रेशन इज, इसका आंसर क्या आएगा? एम्फीबियंस। Malpighia's layer of the skin is a part of, very important, dermis, epidermis, subcutaneous fat, hair follicle. इसका आंसर क्या है? epidermis. The layer of cells in the skin which periodically cast off is stratum corneum. ठीक है ना, स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है ये ऐसी लेयर होती है स्किन की जो क्या होती है? periodically cast off, ये इसकी जो पुरानी है वो खत्म हो जाती है, नई आ जाती है चमड़ी, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये चेंज हो जाती है। द पिगमेंट ग्रेन्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ द सिकल्स आर कॉल्ड मेलानिन्स। ओके, मेलानिन्स ऐसे पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं सिकल को कलर देने के लिए। द सुडोरिफोरस ग्लैंड जो है, सुडोरिफोरस ग्लैंड जो है सिकन का, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? वाटर एंड सॉल्ट। याद रखना जो सुडोरिफोरस ग्लैंड है वो सिकन का जो है वो किसके साथ एसोसिएट है? वाटर एंड सॉल्ट के साथ। जो ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ सिकन ओकर इन, वो कहाँ पे होती हैं? डर्मस के अंदर होती हैं। द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ सिकन ओकर्स इन डर्मस, डर्मस के अंदर ये सब पाई जाती हैं। Skin collagen and elastic fibers are abundant in the dash dash subcutaneous layer. इसका आंसर क्या आएगा? Subcutaneous layer. ओके, perspiration जो है is a process essentially made for the removal of excess water, exciting salt, cooling. इसका आंसर क्या आएगा? Cooling. Cooling इसका जो है परफेक्ट आंसर आएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड इन द मार्जिन ऑफ द आईलिड्स आर। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से आंसर क्या आएगा? लैक्रिमल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स और लैक्रिम। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? लैक्रिमल ग्लैंड्स। आपको पता है लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या होते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड्स जो है ये एक फ्लूइड, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड से क्या होता है, जो आईज हैं वो उनको नरिश और क्लीन और लुब्रिकेट होता है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और भी है, इट फॉर्म्स टीयर्स व्हेन प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस। जब ये एक्सेस में हो जाता है तब आंसू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आंसू। हम देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप, लैक्रिमल ग्लैंड्स देखिए आपने, ये होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड्स। ओके, लैक्रिमल। मैमल्स लैक म्यूकस ग्लैंड्स इन द सिकन बिकॉज। मैमल्स क्यों म्यूकस ग्लैंड को लैक करते हैं? क्योंकि द सिकन इज स्लिपरी, द सिकन हैज हेयर, द सिकन कंटेन्स सेबेशियस ग्लैंड, द सिकन इज नॉट रेस्पिरेटरी। आंसर इसका क्या आएगा? जो सिकन है ये हमारा मैमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी नहीं होता है। नेल्स, हूफ्स एंड हॉर्न्स ऑफ फॉर्मेड बाय। किससे बनते हैं ये? नेल्स, हूफ्स, हॉर्न्स क्या क्यूटिकल से बनते हैं, चिटिन से बनते हैं, ट्यूनिकसिन से बनते हैं, केराटिन से बनते हैं? ये किससे बनते हैं? जो नेल्स हैं, हूफ्स वगैरह किससे बनते हैं? ये चिटिन से बनते हैं। Nails, hoofs and horns are formed by cuticles, chitin, tunicins and keratin। इसका आंसर क्या आएगा? केराटिन। केराटिन क्या होता है? केराटिन आपको पता है? वैसे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जो नेल्स, हूफ्स है ना, हॉर्न्स हैं, ये डेरिवेट कहाँ से होते हैं, कहाँ से ड्राइव होते हैं? ये ड्राइव होते हैं एपिथेलियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम है ना, स्ट्रैटम कॉर्नियम से ये ड्राइव होते हैं। और ये फॉर्म्ड किससे बनते हैं? ये केराटिन प्रोटीन है, प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर in the body of a man that helps to keep him warm or hairs on body, fatty layer in skin, pigment in the skin, rich blood supply in the skin। ये देखिए कुछ जो यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कहता है कि जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी ऑफ मेन हो, ये कौन सा स्ट्रक्चर में से कौन सी चीज जो है ये गर्म रखती है बॉडी को? तो ये है फैटी लेयर इन द स्किन। क्या आएगा आंसर इसका? फैटी लेयर इन द स्किन इसका आंसर आएगा। स्वीट ग्लैंड्स इन मैमल्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद। पहला क्या है? रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इन द बॉडी। दूसरा क्या है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तीसरा क्या है? रेगुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। चौथा क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। इसका आंसर क्या आएगा? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्या आएगा? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नेचर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज, क्या है, कहां से होता है ये मेमोरी ग्लैंड? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ। अभी हमने बताया था कि जो लैक्रिमल जब ज्यादा एक्सेस में हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं? टेयर्स की सिक्रेशन करते हैं। कौन? लैक्रिमल ग्लैंड। और हमने आपको बताया था नरिश हो गया, ये क्लीन कौन करता है? ये द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्वीट्स आर। स्वीट के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? वाटर एंड सोडियम क्लोराइड इसका बेस्ट आंसर है। द हॉर्न rhinoceros is made up of, the horn of rhinoceros is made up of bone, cartilage, muscle fibers, keratin fiber। इसका आंसर क्या आएगा? केराटिन फाइबर का rhinoceros का हॉर्न बना हुआ होता है। मैमलिन हेयर आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी। कहां से होते हैं मैमलिन हेयर? ये होते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटम से। कहां से? स्ट्रैटम जर्मिनेटम से ये ओरिजिनेट होते हैं मैमलिन के हेयर। यूरोपाइजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद शॉक, फ्रॉग, पिजन, लेजर्ड। इसका आंसर क्या आएगा? पिजन। देखो हम आपको बताते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड के बारे में। ये देखिए, ये है यूरोपीजियल ग्लैंड।
आपको बताएं प्रीन ग्लैंड भी इसको कहते हैं और ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। जो फीदर्स होते हैं, फीदर्स आप देखते हो कितने स्मार्ट रहते हैं जो बर्ड्स होते हैं ना, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं हमेशा, जिस तरह हम अपने बालों को अगर हम तेल लगाएंगे ना और किसी टाइम किसी किस्म का तेल लगाएंगे, हमारे जो बाल हैं वो बड़े चमक दिखाई देती है ना। तो इसीलिए जब जो ये फीदर्स होते हैं इनके अंदर एक ऑयल ग्लैंड सिक्रेट होता है जिसको हम यूरोपाइजियल ग्लैंड्स भी कहते हैं। प्रीन या ऑयल ग्लैंड होता है, ये सिक्रेट होता है बर्ड्स के अंदर, जिससे क्या होते हैं ये बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं फीदर्स ऑफ बर्ड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, ये स्ट्रैटम कॉर्नियम से डेरिवेट होते हैं। फीदर्स जो होते हैं ना बर्ड्स के अंदर कहां से होते हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम से। द एक्टिविटी ऑफ क्रॉप ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय, क्रॉप ग्लैंड पहले हम देखते हैं क्रॉप ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरह कंट्रोल होती है। क्रॉप ग्लैंड देखिए, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनको हम कहते हैं ये दूध देते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, ये एक एग्जांपल आप देखिए, ये है पिजन, इसको हम पिजन मिल्क है, ये क्रॉप, ठीक है ना। ये क्रॉप है, ये क्या है, पिजन मिल्क। इससे जो है पिजन मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये इसोफेगस के बिल्कुल साथ में होता है क्रॉप के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे है पिजन मिल्क। तो ये क्रॉप जो ग्लैंड है ये किस को कौन कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करता है। कलर पैटर्न ऑफ बोर्ड्स आर फॉर, कलर किसके लिए होता है, बोर्ड्स के जो होता है कलर, बहुत किस्म के कलर होते हैं, कंसीलमेंट, रिकॉग्निशन, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। चाहे वो सेक्स के लिए हो, रिकॉग्निशन के लिए हो, कंसीलमेंट के लिए हो, तमाम के लिए जो कलर पैटर्न है ये क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ओके, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लूबर्स इज एसोसिएटेड विद, ब्लूबर्स किसको हम कहते हैं, वेल को, ठीक है ना, वेल को हम कहते हैं ब्लूबर। ये ब्लूबर्स होते क्या है पता है, ब्लूबर्स जो होते हैं ये थिक लेयर होती है फैट की, कहाँ पे ये अंडर द स्किन ऑफ शार्क, ठीक है, शार्क नहीं सॉरी ये वेल, ठीक है। मैमल्स के अंदर ज्यादातर ये होती है, जो मैरीन मैमल्स है ना, जिस तरह सील्स हैं, वेल्स हैं, वेलरूसेस हैं, इनके अंदर क्या होती है, इनके स्किन के अंदर एक थिक लेयर होती है फैट्स की, उसको हम कहते हैं ब्लूबर। ओके, नेक्स्ट, पिट ऑर्गन्स आर, पिट ऑर्गन्स क्या होते हैं, रियो रिसेप्टर्स, ये होते हैं पिट ऑर्गन्स। एम्पुला ऑफ लोरेंजनी और फाउंड ओनली इन इलाज्मो ब्रांच। अब हम देखेंगे ये एम्पुला ऑफ लोरेंजनी क्या होता है, ठीक है। जो एम्पुला ऑफ लोरेंजी होते हैं ये स्पेशल सेंसिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल सेंसिंग ऑर्गन होते हैं जो कि इलाज्मो ब्रांच के अंदर पाए जाते हैं। इनको हम इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर जो नेटवर्क होता है म्यूकस फ्लूइड्स पोर्स का, तो इसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ लोरेंजी। क्या होता है ये, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके बाद वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्किन ऑफ फ्रॉग। म्यूकस ग्लैंड भी होता है और पॉइजन ग्लैंड भी होता है, दोनों ग्लैंड्स होते हैं किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। फीमोरल ग्लैंड और फाउंड इन मेल लिजर्ड के अंदर होता है फीमोरल ग्लैंड्स। आप देखते हैं फीमोरल ग्लैंड्स के बारे में। अब जो फीमोरल ग्लैंड्स होते हैं, फीमोरल ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये होते हैं सेक्रेटरी ग्लैंड्स जो होते हैं इनसाइड ऑफ द थाई ऑफ सर्टेन लिजर्ड्स। ओके, ये रिलीज करते हैं फेरोमोन्स, फेरोमोन्स करते हैं जो कि क्या बोलते हैं कॉपुलेशन के टाइम काम आते हैं। ओके, उसके बाद स्वीट ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द पिना ऑफ हिपोपोटामस, हिपोपोटामस के पिन्ना के ऊपर ये स्वीट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हिपोपोटामस क्या होता है, ये एक एक्वाटिक मैमल होता है, ठीक है ना, एक्वाटिक एनिमल्स होता है हिपोपोटामस। तो ज्यादातर जो रिवर्स के अंदर ये घूमता रहता है जो हिपोपोटामस है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं सिक्रेशन ऑफ सिडोरिफिक ग्लैंड इज रेड कलरिन, किसके अंदर सिडोरिफिक ग्लैंड जो होते हैं वो रेड होते हैं, वो होते हैं दो के अंदर, हिपोपोटामस और मेल जेंट कंगारू के अंदर जो सिक्रेशन होती है सिडोरिफिक ग्लैंड्स की, ये रेड इन कलर होती है। अब हम थोड़ा देखते हैं सिडोरिफरस ग्लैंड्स क्यों क्या होते हैं। आपको पता है सोडिफरस ग्लैंड क्या होते हैं, हाँ पता है आपको, सोडिफरस ग्लैंड होते हैं स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सोडोरिफिक ग्लैंड्स। ओके, मेइबोमियंस ग्लैंड इन द आईलिड्स आर मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोररनर ऑफ द वर्टिब्रेट्स टीथ, प्लेकॉइड स्केल्स को हम फोररनर कहते हैं किसका, वर्टिब्रेट का। ओके, और देखते हैं इंपॉर्टेंट दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं हम। और जो आपको पता है
क्रोमेटोफोर्स और एरिडोसाइट्स जो है ना, क्रोमेटोफोरस और एरिडोसाइट जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसका, कलर ऑफ द फिशेस। कलर ऑफ द फिशेस को जो है उसके कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमेटोफोर्स एंड एरिडोसाइट्स। आप ये लेक्चर जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस लेक्चर में लेके आया हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।